हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, मैं हूं वीके जीनियस और आप सभी का टीचिंग मस्ती में दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के सोशल साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। कौन से चैप्टर के? पॉपुलेशन के, जो कि परीक्षा में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन हम अभ्यास कराने वाले हैं, क्योंकि अब की बार 2023 की परीक्षा में क्या ओमार शीट आने वाली है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या आने वाला है? ओमार प्रश्न आने वाले हैं, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि 20 मार्क्स के यहाँ से 20 मार्क्स से ओमार पूछे जाएंगे। किसमें? सामाजिक विज्ञान में। तो चलिए अभ्यास करते हैं बहुविकल्पी प्रश्नों का। हमारे साथ चलिए जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना ये क्लास। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न है, ये मैंने पहले आपको बता दिया है। देखिए, सबसे पहला, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। कौन सा स्थान? देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले पूछेगा, ना कि आपसे इस तरह पूछेगा भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान। इस तरह नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो ऑब्जेक्ट में पहले ऑब्जेक्ट लाएगा। क्या पूछ रहा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। आपको बताना है कि कौन सा स्थान है। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन नंबर दिया है, प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान है, या प्रथम स्थान, तृतीय स्थान, द्वितीय स्थान, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। ठीक है, दूसरा स्थान है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान का किसका है? चीन का है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप लोग इन्हें सारे के सारे याद कर लेना और इसी क्लास में आपको याद हम करा देंगे। सिर्फ आप पूरी की पूरी क्लास देख लेना। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी हो गई थी। ये हमें बताना है कि कितनी हो गई थी। तो आप देख लीजिए, दिया है, पहला दिया है 92 92 करोड़, 87.3 करोड़, या 121 करोड़, या 102.7 करोड़। कितना करोड़ हो गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी, जिसे तो ऑप्शन नंबर सी जा राइट आंसर। कितनी हो गई थी? 121 करोड़ हो गई थी। किसकी जनगणना के अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी? 121 करोड़ हो गई थी। तो आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व कितना है, ये बताना है। जो 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से बताना है कि भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो ऑप्शन दिया है 254 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर की एरिया में, या 264 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। तो तीसरा दिया है 382 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर, या दिया है 274 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कितना? 382 व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन कौन है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, सारे के सारे याद करते चलना है। तो दिया है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन दिया है राजस्थान, ऑप्शन दिया है बी महाराष्ट्र, ऑप्शन दिया है सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन दिया है डी उत्तर प्रदेश। तो क्या पूछ रहा है? जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक है, तो जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगर पूछे कितनी है तो 16.5% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? उत्तर प्रदेश में निवास करती है। अगर देखिए बोर्ड की परीक्षा में क्या पूछ लेता है, राजधानियाँ भी पूछ लेता है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखिए, महाराष्ट्र की अब की 2022 की परीक्षा में महाराष्ट्र की पूछा गया था, तो महाराष्ट्र की एक बात ध्यान रखना, मुंबई है। क्या है? मुंबई है। इसलिए आप लोगों को राजधानियाँ भी याद होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। क्या है? भोपाल है। ये आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार परीक्षा में राजधानियाँ जरूर पूछता है।
राजस्थान की क्या है, जयपुर है। क्या है, जयपुर है। ये बात आपको ध्यान और याद हो जानी चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। ऑप्शन दिया है 73.73%, ऑप्शन दिया है 55.30%, ऑप्शन सी दिया है 69.70% या 62.20%। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कितनी, 69.70%। कितनी, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और कब की पूछ रहा है, 2011 की जनगणना के अनुसार। 2000 जो 10 साल में होता है, यानी कि 2021 में होने वाली थी, लेकिन क्यों नहीं हुई थी, क्योंकि कोरोना चल रहा था। क्या चल रहा था, कोरोना चल रहा था, इसी वजह से नहीं हुई थी। तो आपसे पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछेगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आपको बताना है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा राज्य है। ऑप्शन दिया है कर्नाटक, ऑप्शन दिया है केरल या महाराष्ट्र या दिल्ली। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो केरल है। कौन सा है, केरल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केरल हो जाएगा। दोस्तों अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्लास 10 के सभी जो विषय हैं उसके सभी ओमार क्वेश्चन कराने वाले हैं, और आप बोर्ड में 20 नंबर यूं ही ले जाएंगे, क्योंकि आप हमारे चैनल से अगर जुड़ रहे हैं तो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ भी राजधानियाँ आ रही हैं, तो राजधानियाँ सबसे पहले याद कर लेना है आपको। एक बात ध्यान रखनी, कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। क्या है, बेंगलुरु, ठीक है। और महाराष्ट्र की राजधानी अभी मैंने बताया क्या है, मुंबई है। क्या है, मुंबई है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दिल्ली की राजधानी क्या है, दिल्ली है। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जो दिल्ली है क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। और केरल की राजधानी क्या है, केरल की राजधानी क्या है, आप लोग बताइए। केरल की राजधानी क्या होती है। तो आपको बताना है केरल की राजधानी क्या होती है। क्या होती है केरल की राजधानी, केरल की राजधानी भैया तिरुवनंतपुरम होती है। क्या होती है, तिरुवनंतपुरम होती है। क्या होती है, तिरुवनंतपुरम होती है। तो केरल की राजधानी, ये बात आपको ध्यान में रखना है, तिरुवनंतपुरम। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो दिल्ली की नई दिल्ली, महाराष्ट्र की मुंबई, कर्नाटक की बेंगलुरु और केरल की तिरुवनंतपुरम। तो ये राजधानियां सारी की सारी याद कर लेना, ठीक है। परीक्षा में पूछा जरूर जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियां भी याद कर लेना, ठीक है। अगर आपको नहीं याद हो रही तो कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। दूसरा, निम्न राज्यों में से कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। मतलब आपको बताना है, नीचे दिए गए हैं क्या राज्य दिए गए हैं, और उसमें राज्यों में से बताना है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। तो आपको बताना, ऑप्शन दिया है राजस्थान में, ऑप्शन दिया है सिक्किम में, या हिमाचल प्रदेश में, या अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कितनी, अगर आपसे पूछ ले जो अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 17 व्यक्ति 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। आपको बताना है कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो ऑप्शन दिया है 74% है, 70% है, या 68% है, या 72% है। कितना है आप लोगों को हमें बताना है कि कितना है। तो चलिए तुरंत बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 68.8%। कितना, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है, कितना है, 68.8%। बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जा रहा है प्रश्न। 2022 का आप प्रश्न जो पेपर है प्रीवियस ईयर, उसे उठाकर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है।
अथवा 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है कितना है, ये हमें बताना है। देखिए या फिर ये दिया होगा या फिर ये दिया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है एक ही क्वेश्चन। उसमें पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, और इसमें पूछ रहा है अथवा में दिया है जनगणना 2000 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो ऑप्शन नंबर दिया है 935, ऑप्शन नंबर दिया है 939, ऑप्शन नंबर दिया है सी 943, 931। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 943 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। भारत की जनगणना के अनुसार भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जन्म दर कितनी है, ये आपको बताना है कि भारत की जन्म दर कितनी 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। ऑप्शन दिया है 49, ऑप्शन दिया है 21.8, 33 या 26। तो कितनी है, 21.8 है। कितनी, 21.8 है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अनुपात क्या है। देखिए 2011, इसमें क्या सब में 11 पूछ रहा था, लेकिन इसमें 1 पूछा गया है, तो फिर भी इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि 2001 का भी पूछ सकता है। तो 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का अनुपात था, दोनों का मिलाकर कितना था, तो कितना था, बी इज राइट आंसर 71.29। कितना, 71:29 था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इसमें कन्फ्यूजन मत हो जाना। और ये सारे ऑप्शन क्या है, गलत हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट। दिया है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है। आपको बताना है कि किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व जो है, जो जनसंख्या का घनत्व है सर्वाधिक है। तो ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दिया है पश्चिम बंगाल, राजस्थान या बिहार। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। कौन सा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या होती है, कलकत्ता होती है। क्या होती है, कलकत्ता। वर्तमान में कोलकाता, क्या, चाहे आप कोलकाता कहें चाहे कलकत्ता। राजस्थान की क्या होती है, अभी मैंने बताया जयपुर। क्या होती है, जयपुर। राजधानियाँ याद कर लेना, बेहद इंपॉर्टेंट। बिहार की राजधानी पटना, क्या, पटना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और अपने उत्तर प्रदेश की क्या है, लखनऊ। क्या है, लखनऊ। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो आपको बताना है कि 2001 पूछ रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। तो 2001 की पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, 2001 की पूछ रहा है। चाहे 2001 की पूछे चाहे 2011 की पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सिर्फ तो होगा, कौन सा होगा, उत्तर प्रदेश होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। कौन, सी इज अ राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, चाहे 2001 की पूछे चाहे 11 की पूछे। ऑप्शन नंबर उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और दिया है 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व न्यूनतम पाया जाता है। तो आपको बताना है सबसे न्यूनतम किसका, कौन से राज्य की पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया है केरल राज्य की, आंध्र प्रदेश राज्य की, राजस्थान की, बिहार की। तो किसकी हो जाएगी, आप लोग तुरंत इसका ऑप्शन दीजिए। किसकी है, न्यूनतम पूछ रहा है, किसकी, राजस्थान की। न्यूनतम पूछ रहा है किसकी, राजधानी जो राजस्थान की हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं होना है। तो आप लोगों को पता है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या होती है, हैदराबाद। क्या होती है, हैदराबाद। मैं राजधानियाँ जरूर बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार की राजधानी मैंने बताया पटना होती है। क्या होती है, पटना होती है। यह बात आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की क्या होती है, जयपुर होती है। और भी बताया केरल की तिरुवनंतपुरम, क्या, तिरुवनंतपुरम होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है कितना है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो कितना है आप लोग बताइए, जल्दी से जल्दी आप लोग बताइए कितना है। 933 है। कितना है, 933 है लिंगानुपात। ठीक है, आपको कितना है, 933 है। कब की, 2001 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन दिया सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, जो पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन नंबर ए जा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कम किसकी है, अरुणाचल प्रदेश की। कितनी है, 17 है। यह बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत बार पूछा जा चुका है।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सार बचा है, बेहद इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर कर लेना। निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता पाई जाती है? कितनी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद कर लेना है। तो ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में या केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसमें? केरल राज्य में पाया जाती है। क्या? केरल राज्य में पाई जाती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम क्लास 10 के जो ओमार प्रश्न वाले क्वेश्चन हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओमार प्रश्न कराने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को फिर से कराओ, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ओमार प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।